सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप तब करेंगे जब आप अपने अर्निंग से कुछ बचाएंगे। फर्स्ट स्टेप है सेविंग। सेविंग का फॉर्मूला जो आज तक हम लोग ये जानते हैं और मेरे ख्याल से आप भी उसी को बोलेंगे कि जितना हम अर्न करते हैं उसके बाद उस अर्निंग से जितना हम खर्च करते हैं उसके बाद जो बच गया वही सेविंग है। लेकिन हम लोगों को सेविंग का फॉर्मूला चेंज करना होगा। अर्निंग माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंस। आप अपना टारगेट बनाइए कि पर मंथ आप कितना सेव करेंगे और उस सेविंग को सबसे पहले साइड कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट। आप अपने बचे हुए पैसे को अगर ऐसे जगह रखेंगे जहां पर आपका रिटर्न इन्फ्लेशन के बराबर हो या कम हो, तो मान के चलिए वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो घट रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर आप बैंक में रखते हैं आपको 7-7.5% का रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और महंगाई किस दर से बढ़ रहा है, वो भी 6.5-7% के दर से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपका पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसे स्थिति में आपको अपने पैसे को कहाँ लगाना होगा, जहां पर कम से कम 7 से ज़्यादा % का रिटर्न मिले, ये सोचना होगा। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। नॉर्मली म्यूचुअल फंड पिछले 10-20 साल का आप डेटा देख लीजिए और खराब से खराब फंड का एनालिसिस कर लीजिए, वो 11-12% से ज़्यादा देता है। लेकिन अगर ठीक ठाक एनालिसिस करके हम किसी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करें तो 15% प्लस देता है। तो ऐसे स्थिति में किसी को भी जो फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, अपने सेविंग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ ही साथ आप खुद चाहकर हर महीने पैसा नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए अपने सेविंग को ऑटोमेट करिए। ऑटोमेट करने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसी व्यवस्था में जाएं कि आपके बैंक से एक लिमिटेड, एक सेट अमाउंट अपने आप इन्वेस्टेड हो जाए। इस प्रक्रिया को हम लोग SIP बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने सेविंग का फॉर्मूला को चेंज करें और अपने सेविंग को ऑटोमेट करते हुए इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद।